हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट, ईमेल वेरिफिकेशन एंड सेकंड, हाउ टू रजिस्टर, यानी कि बिग टी विद एज प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कैसे करें, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट करें, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके बाद का प्रोसेस क्या है, माई लिंक्स को कैसे निकालना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगी फ्रेंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग। यस्टरडे ईमेल वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी। कुछ लोगों को तो जो ईमेल वेरिफिकेशन मैसेज है वो तुरंत रिसीव हो गया था, कुछ लोगों को नहीं हुआ था, कुछ लोगों को लेट में हुआ था एंड कुछ लोगों का नहीं हुआ था काफ़ी देर तक। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने यस्टरडे रजिस्ट्रेशन किया था बिग टी विद एज प्लेटफॉर्म पे, तो जिनका ईमेल वेरिफिकेशन मैसेज रिसीव हो गया था उनके लिए अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ था वो सभी लोग अपना ईमेल चेक कर लीजिए, यानी कि जिस ईमेल एड्रेस को आपने फिल करके रजिस्ट्रेशन किया है तो उस ईमेल एड्रेस को आप चेक कीजिए, अपना जीमेल एप्लीकेशन ओपन कीजिए, वहाँ पर उस ईमेल एड्रेस का इनबॉक्स आप लोग चेक कीजिए, या फिर स्पैम फोल्डर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, सारे फोल्डर को चेक कर सकते हैं। वैसे तो आपका इनबॉक्स में ही बिग टी विद एज के नेम से आपको मैसेज आया होगा, बिग टी विद एज के नेम से मैसेज आया होगा, उसको आप ओपन कीजिए। वहाँ पर आपको ईमेल वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, ब्लू कलर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एक्टिवेट माई अकाउंट। ओके, एक्टिवेट माई अकाउंट, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। जस्ट आपको क्लिक ही करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा। रिडायरेक्ट होने के बाद आपके सामने ऑटोमेटिक लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। जब आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन हो जाए, आप समझ जाइए कि आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुका है। इस प्रकार से जिनका यस्टरडे ईमेल वेरीफाई नहीं हुआ था वो लोग आज अपना ईमेल वेरीफाई कर लें। आप सभी को मैसेज आ चुका होगा फ्रेंड। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी के रेफरल लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करें, उसमें ध्यान रखिए कि अगर आपको इमीडिएटली तुरंत अगर आपके ईमेल एड्रेस पर ईमेल वेरिफिकेशन मैसेज नहीं आता है तो वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर थोड़ा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी लगे। आपको वहाँ पर सिर्फ एक ही काम करना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने ईमेल इनबॉक्स को चेक करते रहना। जब भी आ जाए तुरंत आ जाए, तुरंत आप वेरीफाई कर दीजिए। 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट, जब भी आए तब आप उसको वेरीफाई कर दीजिए। वहां पर आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। ऐसे में आपको अगेन रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखें। काफ़ी लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि जब उनका ईमेल वेरिफिकेशन मैसेज नहीं आता है तो वो तुरंत अपना अगेन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं दूसरे ईमेल आईडी के थ्रू। तो ऐसा आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर इंतज़ार करना है, अपने ईमेल एड्रेस के इनबॉक्स को चेक करते रहना। जब भी आपको मेल रिसीव हो जाए तब आपको वेरीफाई करना है, अगेन दूसरे ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि बिग टी विद एज प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या प्रोसेस है, कैसे हम आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है फ्रेंड। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या चाहिए फ्रेंड्स, आपको चाहिए यहाँ पर रेफरल लिंक। रेफरल लिंक किसका? किसी ऐसे व्यक्ति का जो ऑलरेडी बिग टी विद एज प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर चुका है, जो रजिस्टर्ड मेंबर हो, उसका आपको रेफरल लिंक चाहिए। और वो रजिस्टर्ड मेंबर कौन होना चाहिए? वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप खुद पसंद करते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, जिसके सर्कल में जाना आप बेहतर समझते हैं कि आप उनके सर्कल में रहेंगे तो आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, अच्छा आपको यहाँ पर मदद करेंगे वो। तो ऐसे व्यक्ति का आप चुनाव कीजिए, ऐसे सर्कल का आप लोग चुनाव कीजिए जो आपके लिए बेहतर हो, जिसके साथ जाना आप लोग बेहतर महसूस करें। तो ऐसे व्यक्ति का रेफरल लिंक आपके पास होना चाहिए। तो जब भी वो व्यक्ति आपको रेफरल लिंक सेंड करे तो सिंपली आपको रेफरल लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऑटोमेटिक जो रजिस्ट्रेशन पेज है, बिग टी विद एज प्लेटफॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और वहाँ पर लिखा रहेगा यू आर इन्वाइटेड बाय, जिसने भी भेजा उसका नेम वहाँ पे लिखा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने आपको भेजा है तो वहाँ पे लिखा रहेगा यू आर इन्वाइटेड बाय सूरज सिंह। तो ऐसा करके आपका वहाँ पे लिखा रहेगा और उसके नीचे डिटेल्स फिल करने का सारा ऑप्शन होगा। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम वहाँ पे सबसे पहले फिल करना है, देन आपका जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पे कुछ लोगों का मिडिल नेम भी रहता है, तो जिनका मिडिल नेम है यानी कि फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट, जिनके पास मिडिल नेम भी है तो वो लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट नेम का जो बॉक्स रहेगा उसी में स्पेस देके, मान लीजिए मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है, तो मैं क्या करूंगा,
फर्स्ट नेम वाले बॉक्स में ही सूरज कुमार स्पेस देके सूरज कुमार के बीच में स्पेस रहेगा, सूरज कुमार को वहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा एंड लास्ट नेम वाले बॉक्स में सिंह कर दूंगा, सिंह टाइप कर दूंगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर करना है। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फिल करने के बाद और आपको यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस फिल करना है। ईमेल एड्रेस वो होना चाहिए जो एक्टिव हो, जिसको आप यूज़ कर रहे हो और आगे चल के भी जिसको आप यूज़ करने वाले हो, उस ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। वो आपका पुराना ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, आपका न्यू ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, जो भी है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, एक्टिव हो, उसको आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन है। आप यहाँ पर एक अच्छा बेहतर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपने हिसाब से क्रिएट कर लीजिए। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो आप एक न्यू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेगा, पहला कंट्री सेलेक्ट करने का, दूसरा मोबाइल नंबर इंटर करने का। तो कंट्री सेलेक्ट करने का जो बॉक्स है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया टाइप करके आप सर्च करेंगे। सर्च करते ही इंडिया आपके सामने आ जाएगा। जस्ट आपको उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद फ़ोन नंबर वाले बॉक्स में क्लिक करना है। वहाँ पर आपका जो करंट मोबाइल नंबर है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, एक्टिव हो, जिसको आप यूज़ करने वाले हो आगे चल के, उसको आप लोग यहाँ पर इंटर कर दीजिए। करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक चेक बॉक्स मिलेगा, आई एग्री कोड ऑफ कंडक्ट। आई एग्री कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जॉइन नाउ पे क्लिक करने से पहले आपको पूरा डिटेल एक बार अगेन चेक कर लेना है कि जो आपने डिटेल यहाँ पर फिल किया है, टाइप किया है, वो करेक्ट है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं है, कोई बॉक्स खाली तो नहीं रह गया। तो ये सारा चीज़ चेक करने के बाद, डिटेल चेक करने के बाद आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही क्या होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होते ही आपके सामने एक और पेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो पेज रहेगा ईमेल वेरिफिकेशन का। ईमेल वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग पूरा वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया होगा, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें बताया जाएगा कि आपको हमने जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल एड्रेस फिल किया है उस पर हमने एक ईमेल वेरिफिकेशन मैसेज सेंड किया है, उसको आप चेक करें और उस पर एक्टिवेट माय अकाउंट पे क्लिक करें ताकि आपका ईमेल वेरीफाई हो जाए। तो उस पेज को ऐसे ही छोड़ दीजिए, मिनिमाइज़ कर दीजिए। मिनिमाइज़ करने के बाद आप अपने जीमेल एप्लीकेशन में आ जाइए और उस ईमेल एड्रेस का इनबॉक्स चेक कीजिए जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय वहाँ पर फिल किया था। तो ईमेल एड्रेस का इनबॉक्स चेक कीजिए और अगर इनबॉक्स में ना मिले तो आप अपना स्पैम फोल्डर, जीमेल एप्लीकेशन में ईमेल एड्रेस का जो स्पैम फोल्डर होता है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, अदर फोल्डर को आप लोग चेक कर सकते हैं। हालांकि इनबॉक्स में आ जाता है, बट अगर ना दिखे तो आप स्पैम फोल्डर वगैरह को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जब आपको दिख जाए व्यक्ति विद आयस के नेम से आपको मैसेज मिलेगा, व्यक्ति विद आयस के नेम से जो मैसेज आपको मिले उसको ओपन कीजिए और वहाँ पर एक ब्लू कलर में एक ऑप्शन रहेगा एक्टिवेट माई अकाउंट। तो सिंपली आपको एक्टिवेट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही क्या होगा, आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वो रीडायरेक्ट होगा और रीडायरेक्ट होते ही आपके सामने एक लॉगिन का पेज आ जाएगा। लॉगिन का पेज आपके सामने जब आ जाए तब आप समझ जाएं कि आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद लॉगिन का पेज होगा, ओपन होगा, वहाँ पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर जो पेज को आपने मिनिमाइज़ किया था वहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन होगा, यहाँ से भी आप लोग लॉगिन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल ब्राउज़र पे जाएं, वहाँ पर व्यक्तिवितास.com ऑफिशियल वेबसाइट को आप ओपन करें। ओपन करने के बाद होम पेज पर जो डैशबोर्ड होता है तो होम पेज पर ही आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपका जो ईमेल एड्रेस है रजिस्टर्ड उसको डालिए, आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको डालिए एंड लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो व्यक्तिवितास प्लेटफॉर्म है, जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन हो जाएगा, यानी कि आपका जो न्यू बैक ऑफिस है वो लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे ईमेल वेरीफाई करने के बाद काफ़ी लोगों के मन में केवाईसी का भी ऑप्शन, मतलब केवाईसी का भी क्वेश्चन आ रहा हो कि केवाईसी नहीं करना है क्या। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय केवाईसी चल रहा था, केवाईसी प्रोसेस हो रहा था, बट अभी करंट टाइम की अगर बात करें तो केवाईसी का जो प्रोसेस है उसको पॉज किया गया है। पॉज इसलिए किया गया क्योंकि केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोवाइडर जो पार्टी है उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट पे अभी कुछ काम चल रहा है, उसको अपडेट किया जा रहा है। तो जैसे एग्रीमेंट फाइनलाइज होगा तो बाद में केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिनका केवाईसी हो चुका है बहुत अच्छी बात है, जिनका केवाईसी नहीं हुआ है और जिनका केवाईसी नहीं हो रहा उनका केवाईसी बाद में होगा।
और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर करना चाहता हूं, वो है माई लिंक। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब मैं बैक ऑफिस को लॉगिन कर लूँ, यानी कि बिग विथ एज प्लेटफॉर्म का जो डैशबोर्ड है, जो न्यू बैक ऑफिस है, जब उसको मैं लॉगिन कर लूँ, लॉगिन करने के बाद मुझे मेरा जो रेफरल लिंक है वो कहाँ पर मिलेगा, कैसे मैं अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने कल भी यस्टरडे के मॉर्निंग के वीडियो में भी बताया था, आज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फ्रेंड। तो जब आप अपना बैक ऑफिस लॉगिन कर लेंगे, अपना बिग विथ एज प्लेटफॉर्म का न्यू बैक ऑफिस जो आपका है, डैशबोर्ड है, जब आप उसको लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करते ही सबसे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में आपको आपके नेम का आइकन दिखेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा माई लिंक, जो टैब रहेगा माई लिंक का, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही माई लिंक का पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहां पर उस पेज को सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ें, समझें कि वहां पर क्या बताया गया, यानी कि माई लिंक के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कंपनी के द्वारा, मिस्टर एस के द्वारा, उसको आप वहां पर अच्छे से एक बार पढ़ लें। वो सारा चीज़ वहां पर बताया गया, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ने के बाद वहां पर आपको एक लिंक, वैसे तो आपको 2-3 लिंक दिखेंगे, बस उसमें से एक लिंक रहेगा जहां पर लिखा रहेगा डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लिंक, जहां पर लिखा रहेगा डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लिंक, उसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद वही लिंक आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करके इनवाइट कर सकते हैं। या फिर वहां पर व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है, ईमेल का भी ऑप्शन है, आप वहां पर व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जिसके भी व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहें, वहीं से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। तो माई लिंक का जो पेज ओपन होगा उसको आप अच्छे से पढ़ें, देखें, समझें। पूरा वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरा वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से अपना लिंक कॉपी करके, जो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लिंक है वहाँ पे लिखा रहेगा डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लिंक, तो उसको कॉपी करके अपने फ्रेंड को शेयर करके आप लोग इन्वाइट कर सकते हैं। और इन्वाइट कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो चीज़ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो ये था फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ईमेल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की रिगार्डिंग। मुझे उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब किसी को भी अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में ईमेल वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग अगेन मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद जब ईमेल वेरिफिकेशन का समय आए तो अपना जब आप ईमेल चेक कर रहे हो, इनबॉक्स चेक कर रहे हो, अगर आपको मैसेज मिल गया हो तो अच्छी बात है, आप वहाँ से अपना ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर नहीं मिले तो आपको वहाँ पर इंतज़ार करना है, घबराना नहीं है। जस्ट आप वहाँ पर इंतज़ार करें, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट इंतज़ार करें, चेक करते रहें। अपना जो ईमेल इनबॉक्स है, रजिस्टर्ड ईमेल इनबॉक्स, उसको आप चेक करते रहें। जब भी आपको मैसेज रिसीव हो बिग विथ एज के नेम से, तो उसको ओपन करके एक्टिवेट माई अकाउंट पे क्लिक करके अपना ईमेल वेरीफाई कर लें। राइट। अगर आपको मैसेज रिसीव होने में टाइम लगे तो वहाँ पर घबराना नहीं, चिंतित नहीं हो। चिंतित हो कि आपको अगेन रजिस्ट्रेशन नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लोग गलती कर रहे हैं कि वो अगेन जाके रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगेन रजिस्ट्रेशन नहीं करना, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आपको सिर्फ ईमेल वेरिफिकेशन के लिए वेट करना है। जितना भी वेट करना पड़े आप वेट कीजिए। जब आपको मैसेज रिसीव हो उसको ओपन करके अपना ईमेल को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद अपना अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। आपको वहाँ पर चिंतित नहीं होना, चिंतित होकर आपको अगेन रजिस्ट्रेशन नहीं करना, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छी समझ में आए, कोई भी यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रजिस्ट्रेशन करते समय या फिर ईमेल वेरीफाई करते समय।